नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम का कुछ अपडेट है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में, और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंडों तक भी शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन आज की होने वाली है। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आया है। अपडेट ये है कि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है वह ऑनलाइन होने जा रहा है। ऐसा अपडेट वहाँ पे न्यूज़पेपर में दिया गया है, और ये अपडेट के बारे में क्या सही है क्या गलत है इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो उसमें पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या चीज़ें पहले होने जा रही हैं और क्या नहीं होने जा रही हैं। तो आप सभी जो है वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024, और यहाँ पे टुडे बिग अपडेट, आज का बिग अपडेट है। आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें दिया गया है, कुछ अपडेट है उन्हीं को हम बताने वाले हैं। आगे यहाँ पे एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन, आज का जो न्यूज़पेपर में अपडेट यही है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अब देखिएगा दूसरी चीज़ें क्या है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे क्या एग्ज़ाम से पहले फिजिकल होगा, ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे। ये भी अपडेट है कि मतलब क्या एग्ज़ाम से पहले फिजिकल होगा फिर उसके बाद रिटन होगा। तो इन्हीं के बारे में स्पष्टता हम करने वाले हैं कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है। अब दोस्तों जान लीजिए अभी जो पेपर हुआ था इसके पहले जो हमारा लीक हुआ है यूपी पुलिस का, यहाँ पे क्या हुआ है धांधलियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। पेपर लीक होने का चांस यही है कि पेपर को शेयरिंग किया गया व्हाट्सएप अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो क्या इससे जो है बाद में पेपर को लीक करना पड़ा सरकार को बच्चों के प्रयास से, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो ये पेपर लीक हुआ इसके जो है इसको रोकने के लिए जो है सरकार को भर्ती बोर्ड को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। बड़ी बड़ी एक अलग एजेंसियाँ लेनी चाहिए जिससे पेपर लीक ना हो सके, उनमें कड़ी से कड़ी प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो पेपर हुआ है, ठीक, ये पेपर में कहीं ना कहीं सॉल्विंग कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये बड़े लेवल से हुआ है। जहाँ से पेपर का प्रिंटिंग हुआ है, उनकी लेवलिंग हुआ है, जहाँ से और बाकी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ से पेपर की लीक हुई है। ये पेपर बाहर से कहीं से लीक नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर लीक नहीं होता है तो फिर बाहर भी लीक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। भर्ती बोर्ड को अलग चीज़ें अलग अलग बड़ी एजेंसियाँ लेनी चाहिए, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, अनदर इनके जो एग्ज़ाम रेलवे हो गए, इन सभी जो एग्ज़ाम की तैयारी जो एग्ज़ाम की जो है एग्ज़ाम लेते हैं जो भी एजेंसियां होती हैं, एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसियां होती हैं, उनसे जा कर के मशवरा वहाँ पे उनसे जा कर के बात करना चाहिए, उनसे आइडिया लेना चाहिए कि किस तरीके से पेपर लीक को रोकना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि 50 लाख बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है, और ये सारे जो बच्चे हैं ना दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, एक तरीके से समय का, पैसे का और हर एक चीज़ों का है। तो ये उनको जा कर के बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर करना चाहिए जिसको जो एग्ज़ाम करा पाएँ और अच्छे से करा पाएँ, निष्पक्ष करा पाएँ, और बच्चों के ताकि उनके जो सार्थक प्रयास है, उनका जो मेहनत है वो ताकि वहाँ पे अच्छा हो सके उनके लिए। और ऐसा नहीं कि कोई आया तो पेपर भाई एक महीना भी तैयारी नहीं किया और उसके बाद पेपर खरीद लिया, और पेपर खरीदने के बाद फिर क्या हो गया कि चलो भाई मेरा तो हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गई। अब जो बच्चा जो मेहनत कर रहा है कई सालों से उनका क्या होगा, उसका तो पूरा ख़राब चला जाएगा। इसलिए जो है सरकार को भर्ती बोर्ड को वहाँ पर बड़ी एजेंसी को हायर करना चाहिए। यूपीएससी, एसएससी और जो रेलवे एग्ज़ाम को करवाते हैं, बड़े कई लाखों करोड़ों फार्म पड़ते हैं, उनकी जो है कहीं पेपर लीक नहीं होती है। तो वहाँ से जा कर के उनको जो है अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखो भाई अगर पेपर, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पेपर दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये तो सरकार और भर्ती बोर्ड का जो है अभी कहना कुछ भी नहीं है, उनका कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। अगर जैसा उनका सोचना होगा, अगर पेपर को ऑफलाइन करवाते हैं, सॉरी ऑनलाइन करवाते हैं, तो ऑनलाइन अगर पेपर को करवाएंगे तो मान के चलिए पेपर की जो अवधि होगी ना, जो टाइम होगा उसका, वो काफ़ी दिन होगा। मतलब 50 लाख बच्चों का पेपर करवाना इतनी आसान बात नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा इनको कंप्लीट करने में, कई सालों बीत जाएंगे जो है पेपर को कंप्लीट करने में। क्योंकि ऑफलाइन जो होगा, यहाँ ऑनलाइन जो पेपर होगा उसको बहुत 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, कम तादाद में नहीं है। तो इसलिए भर्ती का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे के टाइम
पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार के लिए चैलेंज है अगर ऑफलाइन करवाती है। और ऑफलाइन में क्या होगा, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे, तो पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो बच्चों में बाद में जाकर के इनको उसको अभी भुगतना पड़ेगा, उस चीज़ को करना पड़ेगा कि नहीं वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किसके अकॉर्डिंग कहाँ पे किस दिन का पेपर कैसा था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। बच्चों की बहुत सारी कंप्लेन आएंगी, तो कहाँ से इस चीज़ को कर पाएंगे। ये भर्ती बोर्ड का जो है सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए, लोगों से अच्छी राय लेनी चाहिए, बच्चों वाले एजुकेटर से भी करना चाहिए, कहीं कहीं अच्छे एजुकेटर से भी करना चाहिए कि यहाँ पे कैसे होगा क्या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं अपने आप से तो उनको करना चाहिए ये बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, अगर ये ऑनलाइन की बात मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन पेपर अगर कराते हैं तो अब देखिएगा अगर ऑफलाइन कराते हैं, ऑफलाइन में देखिए बहुत फ़ायदा होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, समय का बिल्कुल बचत हो जाता है, पेपर 2 से 3 दिन में एक ही साथ में सभी बच्चों का हो जाता है। ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं कि 2 से 3 दिन में मतलब बिल्कुल समय भी बच जा रहा, पेपर में कोई नॉर्मलाइजेशन जो भी प्रक्रिया रहेंगी उस सब चीज़ें एक समान एक तरीके से हो जाएंगी। इसमें बच्चों का कोई कंप्लेन नहीं रहता है और बच्चे हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं कि नहीं हमने पेपर जो दिया वो अच्छा हो गया, OMR सीट पे होगी और OMR सीट के अच्छे से कॉपी चेकिंग हो जाएगी। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें अगर यहाँ पे होती हैं, अगर यह ऑफलाइन अगर कराते हैं तो ऑफलाइन बेटर है। अगर ये चाहते हैं कि हमारे पेपर का करप्शन रूटे, मतलब यहाँ पे जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक को अगर रोकना चाहते हैं, तो अगर ये चाह रहे हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन हम करा लेंगे तो पेपर बिल्कुल लीक रुक जाएगा, तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे पेपर लीक अगर रोकना है आपको तो ऑनलाइन ऑफलाइन करके आपको नहीं रोकना है, आपको रोकना है आप ऑफलाइन ही कराइए पेपर, बट वहाँ पे पेपर को किस तरीके से रोकना, लीक को किस तरीके से रोकना है, लीक पे आप विचार करिए। आप पेपर का ऑनलाइन करा करके फिर वहाँ पे चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपका जो है बहुत सारा नुकसान भी है और बहुत टाइम बच्चों का भी नुकसान है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें कराने में और भर्ती फाइनल भी होने में। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, भर्ती बोर्ड को सोचना चाहिए कि किस तरीके से उनको क्या कदम अच्छे उठाने हैं जो बच्चों के लिए भी सार्थक हो और उनके लिए भी सार्थक हो, तो उससे दोनों लोगों का फायदा होगा। तो ये चीज़ें थी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का। अभी नोटिस कोई जारी नहीं हुआ है, कोई कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ न्यूज़पेपर वालों ने ये क्या है वहाँ पे उन्होंने प्रिंट कर दिया है कि पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन कराने की सरकार या भर्ती बोर्ड सोच रही है। सिर्फ उनकी मंशा को उन्होंने जाहिर किया है, हालांकि उनकी मंशा किसी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा या जो है भर्ती बोर्ड के किसी सचिव या किसी के द्वारा जो है ये वहाँ पे क्लियरिफाई नहीं किया, किसी के द्वारा कोई कहा नहीं गया, सिर्फ वो अपनी बात को व्यक्त किया है। चलो अब यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई भ्रांति नहीं, कोई किसी के अफवाह में फैलना नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्या एग्जाम से पहले फिजिकल होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, एग्जाम से पहले फिजिकल होगा या नहीं होगा। तो फिजिकल में आपको देख लो, अगर कह रहे हैं कि फिजिकल कराने के लिए, ठीक है, अगर भर्ती बोर्ड वहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल कराने के लिए, तो फिजिकल अगर पहले हो जाता है तो वहाँ पे होगा क्या पता है आपको। अगर फिजिकल करा रहा हो तो फिर फिजिकल कराने के लिए काफ़ी उसको टाइम देना पड़ेगा और काफ़ी टाइम उसमें फिर से बच्चों को नहीं लॉस होगा, क्योंकि अगर मान लो 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं तो 50 लाख फॉर्म को क्या करेगा, एक बार में तो सभी बच्चों का फिजिकल करा नहीं देगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी कुछ राउंड में बच्चों को कराएगा, कुछ संख्या में लेके कराएगा। अब जो भी कुछ संख्या में कराएंगे तो वहाँ पे होगा क्या कि बच्चों का काफ़ी टाइम बीत जाएगा। जिस तरीके से आर्मी का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा है ना कि उसमें पहले फिजिकल कराया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पहले फिजिकल हो जाएगा तो फिजिकल में फिर प्रॉब्लम यही हो जाएगी, ठीक है। अब फिजिकल में पहले अगर प्रॉब्लम होगी ये कि सभी बच्चे तो जाएंगे, सभी बच्चे जाएंगे और सभी बच्चे जब जाएंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि फिजिकल मान लो अगर 25 से 30 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए, तो ठीक है, अब 25 से 30 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं तो इन सभी बच्चों का कराना तो पड़ेगा ना, इनका भी फिर से एग्ज़ाम कराना पड़ेगा और एग्ज़ाम कराएंगे तो फिर से उस पर धांधली या रोक लगेगा। क्योंकि देख लो अगर पेपर लीक होना है तो 2-4 बच्चों में भी हो सकता है, 1000 बच्चों में भी हो सकता है, लाख बच्चों में भी हो सकता है, 10 लाख में हो सकता है और करोड़ों में भी हो सकता है। लीक ही होना रहेगा तो पेपर लीक हो जाएगा, लेकिन इनके लिए कठिन वहाँ पे बहुत कठोर प्रतिबंध लगाना होगा गवर्नमेंट को या भर्ती बोर्ड को। क्लियर हुआ इतना कि मतलब फिजिकल अभी जो है वो सोच रहे हैं, फिजिकल के लिए भी कोई ऐसी नोटिस नहीं जारी हुई है कि फिजिकल उनका पहले होगा या बाद में। अगर ऐसा सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सोच रही है या भर्ती बोर्ड सोच रही है कि पहले फिजिकल करा लेते हैं, तो फिजिकल कराएंगे तब भी उनको एग्ज़ाम कराना है और एग्ज़ाम कराना तब भी उनको बड़ी संख्या में ही कराना है।
ठीक है। और यहाँ पे टाइम जो जाएगा बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, और बच्चों का जब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा तो फिर वहाँ पे बच्चों के लिए कहीं कहीं अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है इनको पहले रिटन ही कराना चाहिए, और रिटन ही होगा और बाद में जाकर के फिर फिजिकल होगा। लेकिन मैं आप सभी से दोस्तों को बोल देता हूँ कि जितने भी लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो फिजिकल भी करते रहो। आप फिजिकल भी पूरा फोकस मत करो, पूरा रिटन पे फोकस करो। और फिजिकल अगर होता है मे बी तो वहाँ पे आप जो है उतना अभी ज़्यादा नहीं, बस राउंड आप लगाते रहो, स्टेमिना अपना स्ट्रॉन्ग करते रहो, मजबूत करते रहो। आप ये रहेगी आपके अंदर, मतलब ये रहेगी थोड़ा कम समय में भी आप अच्छा ताकि कर जाओ ना। आप थोड़ा बहुत टहलते रहो, आप मूविंग करते रहो, मतलब बिल्कुल अपना ये नहीं कि एकदम से फिजिकल हम बंद ही कर दिए। पूरा पूरा फोकस आपका उस पर है, रिटन पे है। रिटन के साथ साथ में आप थोड़ा बहुत फिजिकल के लिए भी टाइम दो अभी से, और ये स्टेमिना बन जाएगी। फिर आपका जो होगा महीने, 1 महीने के अंदर आपके मान के लो 1 महीने या सवा महीने के अंदर आपका फिजिकल बिल्कुल तैयार हो जाएगा किसी भी बच्चे का। भाई 4800 मीटर है और बहुत अच्छे से आप आराम से वहाँ पे कर सकते हो, दौड़ सकते हो। तो इसलिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटन पे फोकस करना है, उसके साथ साथ में फिजिकल को भी देखते रहो साथ साथ में थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको पूरा टूट करके तुम फिजिकल को करो और इधर रिटन को छोड़ दो। अगर पहले रिटन करा देता है तो फिर आपका फिजिकल रह करके क्या होगा, फिर उधर फिजिकल अच्छा रहेगा बट इधर रिटन भी नहीं हो पाएगा तो फिजिकल होगा ही नहीं। इसलिए आप पे रिटन को ज़्यादा फोकस करो अभी, और वहाँ पे फिजिकल पे अभी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत अपना करते रहो, ठीक है, ताकि अगर कम टाइम भी रहेगा तब भी आप उसको मैनेज कर लोगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है ये भी कन्फ्यूजन दूर हुआ कि पहले एग्जाम से पहले फिजिकल होगा या यहाँ पे फिजिकल होगा या रिटन होगा। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि अभी यहाँ पे कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि फिजिकल होगा कि रिटन होगा। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा। आप फिजिकल और रिटन दोनों पे फोकस करिए, दोनों की अच्छी तैयारी करिए, बट ज़्यादातर फोकस आपको रिटन पे करना है, क्योंकि पहले ही रिटन होगा मोस्टली, ये ज़्यादातर संभावना है। और यहाँ पे एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, तो एग्ज़ाम यहाँ पे होगा ना तो अभी ऑनलाइन है ना तो अभी ऑफलाइन है। मोस्टली ऑफलाइन हुआ है और ऑफलाइन ही होने की संभावना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब बस इनको करना क्या है कि यहाँ पे पेपर का जो करप्शन होता है, जो पेपर का बड़े लेवल पे लीक हो रहा है, उसको रोकना है गवर्नमेंट को या भर्ती बोर्ड को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा जो है इन्फॉर्मेशन आज का था, और आज के जो है न्यूज़पेपर में अपडेट ये था जो मैंने आपको क्लियर किया है। हालांकि यहाँ पे मेरे पास वो न्यूज़पेपर नहीं है, कोई चीज़ स्क्रीनिंग यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। बस ये सारा जो है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सारा ये न्यूज़ था जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त किया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।